सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए इस पूरे मामले में दो पक्ष है। एक पक्ष ये कि हिजाब पहनना जरूरी है, गैर जरूरी है, कॉलेज स्कूल का क्या अधिकार है, इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार को फैसला देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक लड़की वो कॉलेज में जाती है तो उसको घेर कर उसके साथ जिस तरह की बदसलूकी की जाती है और उन लोगों को अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। हिजाब को लेकर जिस तरह से बीजेपी भी आगे बढ़ रही है, दरअसल आपके विरोधी दल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, इस वजह से कर्नाटक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का बनाकर बीजेपी इसको तूल देकर यूपी में ध्रुवीकरण करना चाहती है। सुधांशु जी, देखिए चित्रा जी, जो लोग इस विषय के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको किस चीज में प्रॉब्लम नहीं। वंदे मातरम बोलने में उन्हें प्रॉब्लम थी, राष्ट्रीय गान पर खड़े होने में उन्हें प्रॉब्लम थी, तिरंगा झंडा मैं नहीं फहराऊंगा, कब प्रॉब्लम नहीं थी। और छोड़िए ये प्रॉब्लम आज से थोड़ी है, 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ना बीजेपी का जन्म हुआ था ना आरएसएस का जन्म हुआ था। वास्तविकता है कट्टरपंथी मानसिकता के साथ लड़ने की, मगर अफसोस ये है कि चंद वोटों के लिए कैसा भी समझौता हो सके तो कट्टरपंथियों के साथ समझौता करके वोट बैंक मिल जाए तो हमारा काम चलना चाहिए। देखिए जब स्कूल की बात होती है तो स्कूल में हम सब यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म शब्द का क्या? यूनिफॉर्म, एक समान, यानी सारे बच्चे एक समान दिखना चाहिए, उसमें एक अलग आइडेंटिटी नहीं दिखनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि यह बात सही है कि हिजाब के ऊपर आपके मन में इतना वो है, अब क्या जवाब दिया जा रहा है? प्रियंका जी बोली और समाजवादी पार्टी बोल रही है ये तो लड़कियों के हक की बात है। ये समझ में नहीं आता है कि हिजाब के मामले पर लड़कियों के हक की बात को लेकर हाहाकार मचाने वाले उन्नाव में एक दलित बच्ची की 2 महीने से पड़ी हुई वहां पर लाश उस लड़की की है, उसके ऊपर सबके मुंह होठ सिल गए, किसी को कोई जवाब नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों? इसलिए कि अब चुनावी हार जीत के तराजू पे तौला जा रहा है कि कौन से वोट बैंक पे हमें ज्यादा फायदा है, और जैसे ही कोई मुस्लिम वोट बैंक दिख जाए तो फिर दलित को किनारे कर दिया जाता है। वही उन्नाव में हो रहा है, वही याद करिए एएमयू में दलितों का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को दे दो, वो ज्यादा पक्का वोट बैंक है। जामिया मिलिया में छीन के दे दो, वो ज्यादा पक्का वोट बैंक है। वही जो आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, हम नहीं बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यदि ये लोग ईमानदारी से कहना चाहते तो उस पर भी बोले, क्यों नहीं बोल रहे वहां? इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हर चीज को वोट बैंक के तराजू पर तौल कर देख रहे हैं कि चुनावी राजनीति में किसका अधिक फायदा है। हम ईमानदारी से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो या किसी भी समाज की। उन्नाव मामले पर जो भी आरोपी और दोषी है उसके खिलाफ करिए कार्रवाई, किसने मना किया? लेकिन यहां पर जिस हिजाब विवाद पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, यकीनन अगर महिलाओं और बेटियों के प्रति जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी ही चाहिए और उस पर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी, दल या कितना भी रसूख वाला क्यों नहीं हो। लेकिन वारिस पठान साहब, आप लोगों को लगता है कि हिजाब मामला सामने आ गया तो आप लोगों को राजनीति का भरपूर मौका मिल गया। अब आपके नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि जितनी भी महिलाएं देश भर की हैं मुसलमान, सब बुर्का पहने, और आपके मुफ्ती इस्माइल जो एमआईएम के नेता हैं कह रहे हैं पर्दा शरीयत का हुक्म है, यह हुक्म कोई हमसे ना छीने। ये कौन सा हुक्म है जो महिलाओं के प्रति इस तरह की इजाजत देता है? देखिए चित्रा जी, हम तो बात कर रहे हैं संविधान को बचाने की। अगर संविधान ने अधिकार दिया है कि हम हिजाब पहने, चॉइस ऑफ फ्रीडम है, तो उसको ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले रोकने वाले कौन होते हैं? अब क्या मोदी जी डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या पहनना, मेरी बच्ची को, बेटी को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, कब शादी करना चाहिए? ये क्या सब अब बीजेपी और आरएसएस डिसाइड करेगा? नहीं ना। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि जो कर्नाटका सरकार का नोटिफिकेशन आया है हिजाब के मामले में, यह असंवैधानिक है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 है। और पुट्टास्वामी जजमेंट में क्लियर है, जिसके अंदर चॉइस ऑफ प्राइवेसी का भी दिया है, चॉइस ऑफ फ्रीडम की भी बात की है। तो लोग कुछ नहीं मानेंगे। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। हिजाब सिर्फ बहाना है, भाजपा का काम ये नफरत फैलाना। मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो हारने वाले उत्तर प्रदेश में, इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के एक दिन पहले वो आते हैं, पूरे देश के सामने 70 मिनट का इंटरव्यू देते हैं, मगर उनको देश की फिक्र नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है, चाइना का नाम भी नहीं लिया। जबकि उनके खुद के एमपी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना के पीएम घुस के हमारे जा रहे हैं। वारिस पठान साहब, आप मुझे जवाब दीजिए ना, शरीयत सिर्फ, एक सेकंड सुनिए ना वारिस पठान, आपके नेता अगर इस तरह से मुस्लिम महिलाओं को बरगलाएंगे, शरीयत क्या सिर्फ महिलाओं को ही पर्दे में रहने की इजाजत देता है? मैंने तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मुस्लिम महिलाओं के नाम देखे हैं जो बिल्कुल नहीं इस तरह से पर्देदारी करती हैं, लेकिन सीधी साधी महिलाओं को क्या बरगलाने का काम आप लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा है? और ये पूरा मामला स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ है।
देखिए, हिजाब पहना महिलाओं के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम है। हमारा कुरान के अंदर चैप्टर 24 आयत सूरत नूर बताता है उसके अंदर कि ये मुसलमान औरतों को अपनी चेस्टिटी छुपाना चाहिए और आदमी को अपनी नजर की हिफाजत करना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं है। ये चॉइस की बात है मैडम। अब चॉइस पे भी आप हुक्म चला देंगे कि चॉइस है, नहीं पहनना चाहिए, तो किस तरह का डेमोक्रेसी है, फिर किस तरह का संविधान? अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते ना। चलिए, मेरे हिजाब पहनने से अगर मेरी बच्ची हिजाब पहनती है, चित्रा जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मोदी को क्या प्रॉब्लम है? चलिए मुझे बताइए। आरएसएस को क्या प्रॉब्लम है अगर मेरी बच्ची हिजाब पहनती है? वो अपनी चेस्टिटी छुपाने के लिए पहनती है। या अगर पहन के कॉलेज स्कूल में चले गई तो क्या है? फीफा वर्ल्ड कप के अंदर एक लड़की हिजाब पहनकर फुटबॉल खेल सकती है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इजाजत देता है कि महिला हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेल सकती है। इतने वर्षों से हिजाब पहना जा रहा है,